क्या तुम्हारा कुछ गिर गया या कुछ किसी को दे दिया, क्यों उदास हो? तो वो क्या कहता है, ना हमारो कुछ गिर गए, ना हमने काहू को कसदीन, ना तो मेरा कुछ गिर गया, ना हमने किसी को कुछ दिया, ना हमारो कुछ गिर गए और ना हमने काहू को कसदीन, और देता देखा और को ताते बदन मली। मैं तो दूसरे को देता देख के आया हूं इसलिए उदास हूं। समझ रहे हो ना? हम लोग ऐसे तो हैं, और हम बात किसकी करते हैं, बात कहां की करते हैं? तो प्रिय सज्जनों, इतना सुंदर मानव तन पाया है, और पाने के बाद हमारे जीवन में अगर विवेक नहीं जागा, भक्ति नहीं जागी, प्रेम नहीं जागा, तो फिर सत्संग करने का मतलब ही क्या? रोज सत्संग करो, रोज सत्संग करो, और जरा सा प्रेम नहीं आपके जीवन में, किसी के लिए सम्मान नहीं है। कोई आया हुआ अतिथि आपके दरवाजे से रुष्ट हो के चला जाए, या फिर हम लोग बिल्कुल दुर्वासा ऋषि बन जाए, वो भी तो अच्छा नहीं। दुर्वासा ऋषि को क्षण में क्रोध आ जाता, जरा सी बात है, छोटी छोटी बात है। तुम तो गुरु हो, तुम तो संत हो, संत और गुरुओं को तो क्रोध नहीं आना चाहिए ना, लेकिन नहीं, क्या करे, आ ही जाता है। बोले कैसे आ जाता है भाई, उसको रोकने का प्रयास करो ना, रोको ना। अरे तुम संत हो, तुम गुरु हो, समाज को सुधारने का बीड़ा दिया, और फिर भी तुम्हारे जीवन में क्रोध, तो फिर काहे का सत्संग, काहे की भक्ति, क्या धर्मार्थ, क्या परमार्थ? दुर्वासा ऋषि, इतनी सी बात, छोटी सी बात। एक दिन भगवान कृष्ण के दोस्त वाहन उनके मन में आ गया, देखते हैं इनके गुरुजी कैसे हैं, गुरुजी की परीक्षा लेने जाए। सोचो, देखिए बच्चे खिलवाड़ कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, और वो एक व्यक्ति को, एक बच्चे को महिलाओं के कपड़े पहरा के और पेट में मूसल बांध दिया, और बांध करके और ले गए दुर्वासा ऋषि के पास, और दुर्वासा ऋषि के पास ले जाके खड़ा कर दिया। और कुछ बच्चे बोले, गुरुजी ये गर्भवती है, दया करके बताओ इसको बेटा पैदा होगा कि बेटी? बस इतनी बात थी। गुरुजी कह सकते थे ना, वो तो जानते थे, तन की मन की जानने वाले थे, महान थे, भगवान कृष्ण के गुरुजी थे, कोई और नहीं थे। कह सकते थे चल यहां से, ये क्या मतलब बकवास करने आया है, चल पेट में मुसलमान खिलाया, चल भाग जा। भगा सकते थे ना, डांट सकते थे, या प्यार से कुछ कह देते, ये क्या करने आया बच्चा, ये तो ठीक बात नहीं, चाहता लौटा सकते, लेकिन ना, उनको क्रोध आ गया, और क्रोध में क्या बोले, जा इसको ना बेटा पैदा होगा ना बेटी, और जो पैदा होगा तेरे कुलवंश को नाश करने वाला होगा। सोच रहे हो, समझ रहे हो? क्रोध किसे कहते हैं? क्रोध सवन को मूल है, क्रोध ही है जंजाल, और क्रोध के बस देखो दुर्वासा कैसे भये। उसी क्रोध के चक्कर में दुर्वासा ऋषि एक बार हार भी मान गए। तो हमारे जीवन में क्रोध, छोटी छोटी बातों में क्रोध आ जाता है, फिर काहे पे हम संत, काहे के भक्त, हमारे जीवन में भक्त हैं, और क्रोध नाम की जरा सी भी शांति नहीं। एक खाली पत्नी या बेटा कुछ तेज आवाज में बोल दे, तुम्हें इतना क्रोध आ जाता है, उसको लपड़ थप्पड़ मारना शुरू कर देते हो, करते हो ना? आप सब लोग देखो, और हम लोग हैं क्या, भक्त हैं, कबीर पंथी हैं तो हैं, चाहे जिस पंथ में होगे ना, हम लोग किसी ना किसी भगवान को मानते हैं। आप कहीं ना कहीं तो जाते होगे ना, शीश झुकाते होगे ना, तो फिर शीश झुकाते हो तो फिर हमारे जीवन में शांति क्यों नहीं आती, फिर भक्ति क्यों नहीं आती? हमारा जीवन नीरस चला जाता है। तो हम लोग कैसे हैं? बिल्कुल वही 3 सेक चिल्लियों जैसे हैं। बस 3 सेक चिल्ली बड़ी बड़ी बातें मार रहे थे, मेरे भगवान ऐसे, मेरे भगवान ऐसे, मेरे भगवान ये, मेरा भगवान हुआ, मेरे पिताजी ऐसे थे, मेरे बाबा ऐसे थे। आप भी कहते हो, लेकिन हमारे जीवन में है क्या? साहब कबीर कहते हैं, जब लग सत्य न आवे भाई अपने, तब लग सुख नाही नर सपने। तुम्हारे जीवन में अगर सत्य नहीं आता है तो जीवन में सुख नहीं मिलेगा। दूसरे का सुख देखते रहो, वो बहुत सुखी है, वो बहुत सुखी है, वो बहुत सुखी है। तुम्हारे जीवन में सुख आए तब ना, और आएगा कब? जब तुम धारण करोगे। एक भैया था, एक महाराज जी की कुटिया थी पास में। महाराज जी इतने खुश, हमेशा प्रसन्न। बच्चे जाते शैतानी करते, कहीं उनका पेड़ पौधे तोड़ के आ जाते, कहीं उन्हें गाली दे के आ जाते, कहीं उनका और कुछ नुकसान कर देते, लेकिन महाराज जी मुस्कुराते थे, खुश रहते थे। एक भैया वहां जानवर चरा रहा था, वो देखता था, वो कहता था ये कैसा शब्द है, इतना ये बच्चे गाली देते हैं, ये पलट के जवाब नहीं देता। ये देखो उसने पेड़ तोड़ दिया लेकिन इसने कुछ नहीं कहा, ये दरवाजा खटखटा रहा है, इनकी भक्ति में बाधा डाल रहा है, फिर भी कुछ नहीं कह रहा। एक दिन उसको लगा
जाके पूछ के आता हूं इसके हंसने का क्या राज है, इसकी खुशी का क्या राज है, ये क्यों इतना मुस्कुराता है, क्यों खुश रहता है। वो एक दिन सुबह सुबह पहुंचा जाके और हाथ जोड़ के बोला, महाराज एक बात पूछे। बोले कुछ। महाराज आप बड़ा खुश रहते हैं, कोई आपको गाली देता तो भी खुश, कोई कुछ लेके आता तो भी खुश, कुछ दे देते हो तो भी खुश, आपको कभी उदास ही नहीं देखा मैंने कभी आपको उदास नहीं देखा। आप अपनी खुशी का राज बताओ और वो मंत्र मुझे भी बताओ, मैं भी खुश रहना चाहता हूं, मैं भी खुश रहना चाहता हूं। तो महाराज जी बोले, तू भी खुश रहना चाहता? बोले हाँ। बोले बहुत देर कर दी तूने आने में, बहुत देर कर दी तूने आने में। बोले क्यों? बोले आज के 8वें दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी, आज के 8वें दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी, अब तू आया है। बोले सच में महाराज? बोले बता तो रहा हूं, आज के 8वें दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। अब वो व्यक्ति घबरा गया, 8वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। अब वो पहुंचा गांव में, जो उनसे लड़ते थे उनसे हाथ जोड़ता है, भैया राम राम, साहेब बंदगी, पैर छूता है, मेरे से बड़ी गलती हो गई, मैं उस दिन तुमसे लड़ गया। वो उनके पास जाता है, जिनसे कभी नहीं बोला उनके पैर छूता है। 4 दिन का जीवन है, क्या दूर दूर रहना। आप मिलते हैं, बड़े खुशी खुशी सबसे बड़े प्यार से मिलता है, जुलता है सबसे, साहेब बंदगी, चरण स्पर्श, बंदगी चरण स्पर्श। सारे गांव के लोग देखते हैं, इसको हो क्या गया, इसको क्या हो गया? ये तो महादुष्ट आदमी था, अन्यायी था, गाली छोड़ के बात नहीं करता था, कभी किसने किसी का सम्मान नहीं किया, और आज उसको क्या हो गया? अब वो जितना तुम्हें बताएं झुक सकता उतना झुके, सबसे माफी मांगे, सबसे गलतियों की माफी मांगे और बड़े प्यार से साहेब बंदगी करने लगा। 8 दिन बीत गए, 8 दिन बीत गए और उसके मन में एक ही बात कि अब मरना तो है, ये क्या लड़ाई करना है, मरना तो है, क्या छल क्या कपट, कुछ नहीं, सारा छल कपट बुराई दूर करके बस एक ही काम, साहेब बंदगी, भजन सत्संग की बातें करना, बढ़िया बढ़िया रहना। 8 दिन बीत गए, 10 दिन बीत गए, मौत नहीं हुई। 15 दिन बीत गया, मरा नहीं। बोला कैसे मैं नहीं मरा? महाराज तो कह रहे थे 8 दिन में मर जाओगे। वो 15 दिन बाद आया, महाराज जी के चरण पकड़े। महाराज? बोले हाँ। आप तो कह रहे थे आज के 8वें दिन तुम मर जाओगे, और मैं तो मरा नहीं। बोले बेटा तू तो उसी दिन मर गया था जिस दिन मैंने तेरे से कहा था, उसी दिन तो मर गया था। अब समझ गया ना मेरी प्रसन्नता का राज, मेरी खुशी का राज समझा? बोले महाराज नहीं समझा। बोले बस वही राज है जो मैंने तुझे बताया कि आज के 8वें दिन मर जाओगे। घर में गांव में तुम्हारा कोई विरोधी है? बोले कोई नहीं। सबसे तो माफी मांग ली, सबसे तो आनंद से रह रहे, तुम्हारा कोई अपमान करने वाला कोई नहीं, सब मुझे बड़ा प्यार करते हैं। आपको घर गांव में कैसा लगता है? बड़ा अच्छा लगता है, सभी प्रेम से बोलते हैं, सभी आनंद से रहते हैं, सब खुश रहते हैं। तो बस यही तो खुशी के राज है बेटा। मुझे मालूम है कि एक दिन जाना है, और जब एक दिन जाना है तो क्यों लड़ना, क्यों झगड़ना, क्या किसी से बैर करना। बड़े प्रेम से मिलना लोगों, बड़े प्रेम से मिलना लोगों, दुनिया में इंसान रे, और ना मालूम किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रे। लेकिन